नमस्कार साथियों सीएपीएफ के जवान, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी मांग है, वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। कि भैया आप ओपीएस लागू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों सरकार तो उन्हें भैया सेंट्रल फोर्स मानती है, उनको आर्म फोर्स मानती नहीं है। और जबकि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट कह चुकी है कि ये जो सीएपीएफ है उन्हें केंद्रीय बल ना माना जाए, बल्कि उनको क्या माना जाए, भारत के सशस्त्र बल माना जाए। इस पर दोस्तों एक आरटीआई मांगी गई, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगी गई, और गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री जी से मांगी गई, श्री नित्यानंद जी राय। उन्होंने जवाब दिया आरटीआई का। इसमें दो प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला यही है कि आप क्या मानते हो, सीएपीएफ के तमाम जवान ने, आप उनको क्या मानते हो, और दूसरा क्या ओपीएस आप देंगे या नहीं देंगे। आखिर नित्यानंद जी का क्या जवाब आया है, ये वीडियो आपके लिए खास मैंने बनाया है। अतः साथियों सीएपीएफ के तमाम जवान हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा मैं आरटीआई आपको दिखा रहा हूँ। सीधे सीधे मुख्य प्रश्न की ओर जाएंगे। क्या मुख्य प्रश्न है? खा प्रश्न है, क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11/1/2023 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ कर्मियों को भारत के सशस्त्र बल के रूप में मान्यता देते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार सीएपीएफ कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना, भत्ते आदि बहाल करने पर पुनर्विचार कर रही है? और जो प्रश्न है, क्या सरकार के पास सीएपीएफ के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब दोस्तों हम इसके उत्तर की बात करेंगे कि आखिर उत्तर क्या मिला है। और उत्तर में आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय, उन्होंने क्या उत्तर दिया है देखिएगा। उन्होंने कहा है कि जो पहले का उत्तर दिया है काका, पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और असम राइफल्स एआर में आत्महत्या, सहकर्मियों की हत्या, त्यागपत्र देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों की संख्या में सम्मिलित ब्यौरा अनुलग किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था वो का वाला था, वो दोस्तों वो ये प्रश्न था कि कितने इन्होंने आत्महत्या करी है, इसके बारे में ब्यौरा दीजिएगा। क्योंकि हम आत्महत्या वाली प्रश्न पे नहीं जाएंगे, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पर जो इसका जो उत्तर है वो देखिएगा। वर्तमान में यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सरकार भी जानती है कि हाई कोर्ट से तो ये हार गई है, सरकार हार गई है। और हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दे दिया कि भैया सीएपीएफ जवान तमाम देश की, बाहर की और अंदर की रक्षा कर रहे हैं, तो इनको आप पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट कि भैया हम पेंशन नहीं देंगे, हम नेताओं को 10-10 पेंशन दे देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे। जिस पर दोस्तों क्या हुआ, अब ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय जज साहब की तरफ से क्या टिप्पणी आती है उसके बाद ही दोस्तों कुछ फैसला होगा। लेकिन जहाँ तक संभव है कि हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया जाएगा। भाई इनको आप आर्मी से कैसे दूर कर सकते हो? सबसे बड़ी बात है, इनका कार्य और आर्मी का कार्य समान है। आज स्थिति ये है कि सीएपीएफ के तमाम जवान हैं, अगर कहीं वह गांव या शहर में निकल जाए तो कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि ये सीएपीएफ है, बल्कि ये कहेंगे ये आर्मी के जवान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार को ये चीज़ जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि एक नेता एक बार विधायक बना तो 1 पेंशन, दूसरी बार विधायक बना तो 2 पेंशन, तीसरी बार बना तो 3 पेंशन, चौथी बार बना तो 4 पेंशन, 5वीं बार बना तो 5 पेंशन, और सांसद बनेगा तो उसके अलग, मंत्री बनेगा उसके अलग। मतलब 10-10 पेंशन ले रहा है एक नेता, और तमाम भत्ते ले रहा है। और घोटाला होता है वो अलग होता है, उसका पैसा तो पूछो मत कितना, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बैठ के खाती हैं। अगर एक बार कोई विधायक बनेगा तो उनकी पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी, इतना पैसा वो हो जाता है। तो यहाँ पर सीएपीएफ जवानों को आखिर पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लॉई हैं, वो भी अपनी मांग कर रहे हैं ओपीएस के लिए। तो सबसे पहले सभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछोगे तो वो कहेंगे भैया पहले आर्मी को आप दीजिए, सीएपीएफ जवानों को आप दीजिए, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं देश से बाहर और देश के अंदर, हम लोगों को सेफ रख रहे हैं। तो हम बाद में हमें पेंशन दे दीजिए, सबसे पहले आप उनको दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जनता, पूरी देश की जनता सीएपीएफ के साथ है। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों जवाब दे देगी
अभी तो इन्होंने आरटीआई में जवाब दे दिया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अब जब फैसला आएगा तब हम बताएंगे। तो फिलहाल साथियों देखते हैं क्या सरकार जवाब देती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब जी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, देखें क्या फैसला आता है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या सीएपीएफ की किस यूनिट से देख रहे हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।